सफीदों से लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि लाइव आपके फ़ोन स्क्रीन पर ये तस्वीरें है वो पहुंच पा रही है सफीदों की नई अनाज मंडी से, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि दिव्य गीता सत्संग है जो श्री कृष्ण कृपा परिवार राष्ट्रीय कृति आह्वान समिति जियो गीता सफीदों की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज्ञानानंद महाराज जी प्रवचन देंगे। और उसी की तैयारियों को लेकर एक बार आइए आपको अंदर की तस्वीरें है वो दिखाते हैं। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इसके संयोजक है जो एडवोकेट विजय पाल इसके संयोजक है वो है, और अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था वो यहाँ पर की जा रही है। कई दिनों से इसकी तैयारियों को लेकर जो टेंट थे वो लगाए जा रहे थे, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी सारी प्रदर्शनियां जो यहाँ पर लगाई गई है, और इन प्रदर्शनियों को देखने के लिए बल्कि सफीदों ही नहीं, जींद ही नहीं, बल्कि हरियाणा भर से लोग हैं इन प्रदर्शनियों को देखने के लिए। वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और उससे पहले तस्वीरें आप देखिए तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चली हुई है, और प्रदर्शनियां वो यहाँ पर लगाई जा रही है। ये इधर प्रदर्शनियां के लिए ये पंडाल है वो बनाया गया है, और उससे आगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर आगे की तस्वीरें दिखाएंगे कि बैठने के लिए जो लोगों को जिस तरह से लोग हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु है जो स्वामी ज्ञानानंद जी को सुनने के लिए, ये देखिए परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी को सुनने के लिए बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग हैं जो यहाँ पर वो पहुँचेंगे। और आज यानी कि शाम 4 बजे से ये सत्संग है जो आज से ये शुरू हो जाएगा, और 2 से 4 तारीख तक ये सत्संग है वो चलेगा। और उसी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज हमारी टीम है जो यहाँ पर पहुँची हुई है। तरह तरह की प्रदर्शनियाँ अभी फ़िलहाल काम ज़ोरों शोरों पे चला हुआ है, प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही है, लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था वो की जा रही है। तकरीबन व्यवस्था जो आज शाम 4 बजे से पहले है वो पूरी कर ली जाएगी। और बड़ा ये देख सकते हैं कि एक बड़ी अच्छा एक पंडाल है वो बनाया गया है, और ये स्वागत गेट है। जिस तरह से दिव्य गीता सत्संग में आप आएंगे तो आपको इस गेट से प्रवेश है वो करना होगा, और यहाँ से आप अपनी एंट्री है वो कर सकते हैं। ये देखिए सामने आपको दिखा रहे हैं कि ये एंट्री है, और बैठने के लिए व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है कि कुर्सियाँ, काफ़ी सारी कुर्सियाँ वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो बड़ा अच्छे तरीके से देखिए तिरंगा, ये पंडाल को तिरंगा के उसमें सजाया गया है, और काफ़ी सारे जिस तरह से गर्मी को देखते हुए काफ़ी इंतज़ाम है जो यहाँ पर किए गए हैं पंडाल के अंदर। मैं दिखाऊं आपको तो कुर्सियों के साथ साथ जो कि कूलर की व्यवस्था वो यहाँ पर की गई है, और एक बड़ी व्यवस्था जिस तरह से देख सकते हैं कि आज वो पूरी है वो कर ली गई है। और उसी की लेकर ये देखिए लोगों के लिए बैठने के लिए ये कुर्सियाँ वो लगाई गई है, उसके साथ साथ कूलर की व्यवस्था को लेकर। और सामने वो आपको स्टेज है वो दिखाई दे रहा है, वहाँ से स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी प्रवचन है वो देंगे, और इसी को लेकर हमारे साथ एडवोकेट विजय पाल जी वो जुड़ेंगे। और आइए एक बार जुड़ते हैं, क्या कार्यक्रम है, कैसी तैयारियां चल रही है, कब तक शुरू हो जाएगा। आपने पूरे पंडाल का अवलोकन करा है। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि पर्व की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा शुभ है, और परम पूजनीय स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज आज सफीदों पहुंच रहे हैं। ठीक 3 बजे कलश यात्रा शुरू होगी, 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये सत्संग का कार्यक्रम रहने वाला है। और कल का समय भी 4 से 6:30 का है, और 4 तारीख को इतवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सत्संग का समय रहेगा। उसके बाद भंडारे की व्यवस्था है। भंडारे के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की है।
और जैसे आपने शुरू में देखा होगा, प्रदर्शनी का काम अभी चल रहा है। एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी इस कार्यक्रम के अंदर किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता के संदेश दिए, उनका अवलोकन इस प्रदर्शनी के माध्यम से होगा। जी, कितने लोगों के बैठने के लिए ये की गई है? बैठने की लोगों की व्यवस्था उतनी की गई, जितने लोग आएंगे सबकी बैठने की व्यवस्था है। और जो कुर्सी बैठना चाहे कुर्सी पे, जो आप अपने सामने देख रहे हो, जो नीचे बैठना चाहे नीचे। और इस कार्यक्रम के अंदर प्रमुख संत स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, संत बाबा भूपिंदर सिंह जी जो पटियाला वाले हैं, वो भी रहने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में मोहनलाल जी प्रदेश अध्यक्ष, सतीश पूनिया जी प्रदेश प्रभारी, और अविनाश जी जायसवाल समाज सेवी दिल्ली से बहुत लोग आने वाले हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सफीदों की जनता आने वाली है। क्या उद्देश्य है ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं? वो ये कार्यक्रम पिछले 25 वर्ष से हो रहे हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम होते हैं, कई बार थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है। आपने खुद ही देखा होगा कि स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी के कार्यक्रम कितने भव्य यहाँ पर हुआ है। 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2011 में हुआ। हर वर्ष ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। और सफीदो नगरवासी धन्यवादी हैं कि इस प्रकार का जब आयोजन होता है तो भगवत कृपा होती है और संतों के आगमन से नगर के अंदर खुशहाली आती है। जो महिलाओं की और जत्था जो निकलने वाला है, जो कलश यात्रा लेकर के कहाँ, महिलाओं की कलश यात्रा बड़े सूक्ष्म लेवल पर हमने करी है। पिछली बार तो बहुत बड़े लेवल पर करी थी। कहाँ से कहाँ तक पहुंची? गीता विद्या मंदिर स्कूल से लेकर यहाँ कथा स्थल तक रहने वाली है। जी, अब की बार सफीदों में ये जो बड़ा किया पहली बार हो रहा है? नहीं, सफीदों में कई बार आपने 2017 में देखा होगा, 2011 में देखा होगा। लेकिन नई अनाज इतनी बड़ी मंडी- संख्या में इतने बड़े नई अनाज मंडी में अगर 2016 में तो इससे भी बड़ी संख्या थी, इससे बड़ा पंडाल 16 के था। बाद 24 में हो रहा है। नहीं, 16 के बाद 19 में भी हुआ। जो ऐसा नहीं है कि हर वर्ष लगभग कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम की रूपरेखा बदलती रहती है। जी, क्या कहेंगे सफीदों के लोगों को? मैं तो सबसे ये कहता हूं कि दिव्य गीता सत्संग का रसापान करने के लिए आप इस कार्यक्रम में आएं और पुण्य के भागीदारी बने। और पत्रकार बंधुओं से भी कहता हूं कि पूरा सत्संग सुन के जाएं और उसके बाद और कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विजय पाल, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक है। और देख सकते हैं कि सामने ये आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ से स्वामी ज्ञानंद महाराज जी प्रवचन है वो देंगे, और वो आज पंडाल में यानी कि 4:30 बजे वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और आप लोगों से हमारी भी अपील ये रहेगी कि आप यदि सत्संग है वो सुनना चाहते हैं तो आइए सफीदों की नई अनाज मंडी में, और जहाँ पर दिव्य गीता सत्संग का आयोजन है वो किया जा रहा है। और आज 4:30 बजे इसकी शुरुआत है वो कर दी जाएगी, और लगभग तैयारियां है वो पूरी है वो कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़ो जी।